ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भारतपुरा की, जहां रात के ठीक 2 बजे निकलती है भूतों की बारात। और जो भी उसे देख ले, भारतपुरा गांव दिखने में बिल्कुल साधारण था। खेत, पेड़ और छोटे-छोटे कच्चे घर, लेकिन गांव के लोगों की आंखों में हमेशा एक डर दिखता था। रात को 2 बजे बाहर मत निकलना, ये बात हर घर में बार-बार कही जाती थी। निशा और वंदना दोनों बचपन की सहेलियां थीं। निशा थोड़ी निडर थी, जबकि वंदना बहुत डरपोक। एक दिन निशा ने हंसते हुए कहा, "ये सब झूठ है, भूत प्रेत कुछ नहीं होते।" वंदना ने डरते हुए जवाब दिया, "तुम्हें नहीं पता निशा, यहाँ सच में कुछ है।" निशा ने ठान लिया, "आज रात 2 बजे हम बाहर जाएंगे।" वंदना पहले मना करती रही, लेकिन आखिरकार मान गई। रात के 1:50 पर दोनों चुपके से घर से निकल गईं। पूरा गांव सो चुका था। घड़ी में 2 बजे अचानक दूर से ढोल नगाड़ों की आवाज आने लगी। ढम ढम ढम। वंदना कांपने लगी। ये वही है। निशा भी अब थोड़ी घबरा गई थी। धीरे धीरे वो आवाज करीब आने लगी, और फिर एक बारात। लेकिन वो इंसानों की नहीं थी। सभी बाराती सफेद कपड़ों में थे, चेहरे बिना आंखों के। कुछ के पैर उल्टे थे। घोड़े पर बैठा दूल्हा पूरा काला, और उसकी आंखें जल रही थीं। वंदना चीखने ही वाली थी, लेकिन निशा ने उसका मुंह दबा दिया। तभी बारात के बीच में एक औरत दिखी, लाल साड़ी में। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे। वो धीरे धीरे नाच रही थी, लेकिन उसका चेहरा उल्टा था। हाँ, पूरा चेहरा पीछे की तरफ मुड़ा हुआ। वंदना डर से बेहोश होने वाली थी। ये चुड़ैल है, निशा ने धीरे से कहा। तभी 2 भूत एक आदमी को घसीटते हुए लाए। वो आदमी चिल्ला रहा था, "मुझे छोड़ दो!" लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। दूल्हा घोड़े से उतरा और उस आदमी की तरफ बढ़ा। चुड़ैल ने अपनी साड़ी फैलाकर उसे ढक लिया, और अगले ही पल उस आदमी की चीख बंद हो गई। सिर्फ खून की बूंदें जमीन पर गिर रही थीं। वंदना कांपते हुए बोली, ये बलि देते हैं।" अचानक चुड़ैल रुक गई। उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और सीधे निशा और वंदना की तरफ देखा। उसकी आंखें जल रही थीं। "कोई हमें देख रहा है, भागो!" निशा चिल्लाई। दोनों भागने लगीं, लेकिन पीछे से बारात भी उनके पीछे आने लगी। ढोल की आवाज तेज होती जा रही थी। "तुम भाग नहीं सकते।" भागते भागते निशा को एक पुराना मंदिर दिखा। वो अंदर भाग गईं। मंदिर के अंदर एक बूढ़ा बाबा बैठा था। "तुमने देख लिया है ना?" बाबा ने कहा। निशा हाँफते हुए बोली, वो क्या था?" बाबा ने कहा, "वो एक श्राप है। सालों पहले यहाँ एक औरत की हत्या हुई थी। उसकी आत्मा उस लाल साड़ी में बस गई। हर साल वो भूतों की बारात निकालती है।" "उसे रोका कैसे जाए?" निशा ने पूछा। बाबा बोले, "उसकी साड़ी ही उसकी ताकत है। अगर वो जल गई तो वो खत्म हो जाएगी।" बाहर से आवाज आई, "तुम छुप नहीं सकते।" निशा ने मंदिर से एक जलती हुई मशाल उठाई। "मैं इसे खत्म करूंगी।" वंदना डरते हुए बोली, "मत जा, मर जाएगी।" लेकिन निशा बाहर निकल गई। चुड़ैल उसके सामने थी। "तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?" निशा ने बिना डरे। चुड़ैल जोर जोर से चीखने लगी, "नहीं!" उसकी साड़ी जलने लगी। भूतों की बारात गायब होने लगी। दूल्हा धुएं में बदल गया। सुबह हो चुकी थी। गांव वाले इकट्ठा हो गए। निशा और वंदना जिंदा थीं। बाबा भी गायब हो चुके थे। गांव वाले बोले, "तुमने श्राप तोड़ दिया।" निशा ने सोचा सब खत्म हो गया। लेकिन रात को ठीक 2 बजे उसने खिड़की के बाहर देखा। एक लाल साड़ी का टुकड़ा हवा में उड़ रहा था, और एक आवाज आई, "मैं फिर आऊंगी।" तो दोस्तों, अगर कभी आप भारतपुरा जाएं तो रात के 2 बजे कभी बाहर मत निकलना, क्योंकि शायद अगली बार भूतों की बारात आपके लिए आए।